यहाँ हम जी कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ता स्टार्ट कर दिया है। नाश्ता है सिंपल, ब्रेड है, स्लाइस है, ऑमलेट है, लस्सी है और पराठे हैं। सिंपल है बट बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप लोग भी नाश्ता लाजमी किया करें, चाहे कम किया करें लेकिन लाजमी किया करें। और बाहर जी आंधी चल गई थी और आंधी के चक्करों में आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। एक इतना बड़ा मतलब आंधी की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी हवा और बारिश, उसकी वजह से इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया है। मतलब अभी हमको बताया था सोलर पैनल की हम लोग प्लेटें लेके आए और अभी सेट कर रहे हैं। अभी मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह सेट कर रहे थे, अभी लगाए था। और सबसे ऊपर फ्लोर जो 5 फ्लोर है उसके ऊपर लगाया था, तो अभी सेटिंग की थी जो उतनी मजबूती के लिए इसके जो किनारे होते हैं जब देख रहे हैं वहाँ पे लोग मतलब सीमेंट लगाते हैं ताकि मजबूती से उसके साथ ना छत के साथ लगा रहे। तो अभी वो लगाना था, सिर्फ प्लेटें सेट की थी। और आंधी और बारिश तो अभी नहीं आई थी, लेकिन आंधी भी नहीं थी, तेज़ हवाई थी। तेज़ हवा चलने लगी और ऊपर से समझ नहीं लगी कि वो प्लेटें उड़ के इधर गिर गई हैं और ये सारी की सारी प्लेट बिल्कुल बेकार हो गई है। पहले हमें लगा कि दोनों प्लेटें बेकार हो गई हैं और ऊपर आके जब देखा, जब हमको चेक किया और एक प्लेट तो बिल्कुल, देखे मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी काम की नहीं रही। और इतना ज़्यादा हमें अफसोस हुआ है कि अभी चलाई भी नहीं है और ये काम हो गया। ये देखें अंदर कैसा, ये बिल्कुल टूट गई है। इसका कोई लगता हल नहीं है इसे ठीक करने का। कहा तो है, पूछा है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। अगर किसी के पास है इस तरह का कोई, तो ये रिपेयर हो जाए। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं इसका कोई हल नहीं है, अब ये बेकार हो गई है। और ये वाली जो नीचे वाली प्लेट है ये बच गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, वरना तो ये भी जानी थी। और ये देखिए इतना बड़ा, ये सारी चूर हो गई है। शीशे की होती है वो सारी टूट गई है। उसके बाद नीचे ही बच्चे ये लगे हुए थे, मैं ऊपर गई थी तो ये काम हो गया था हमारे साथ। तो ऊपर जाने के बाद नीचे में आई तो हुरैन ने फिर सारी ये कलर्स बुक सारी ऊपर इसने अपने, ये देखिए इसने क्या कर दिया, हर जगह इसने अपने मतलब कलर्स के साथ ना गंद मार दिया। मैं कह रही मैं कलर्स कर रही हूँ। और ये नमल थी, नमल खेल रही थी। तो बस देखें, बस जो नुकसान होना था हो गया, जो किस्में में था। हालांकि हम लोग बस लगाने ही लगे थे सीमेंट और नीचे से सेटिंग हो रही थी। हवा एकदम ऐसी आई है कि उसने मतलब पलक झपकते ही उसने ये चीज़ का मतलब कि ऐसे हो गया। और बस जो खुदा को मंजूर था वही होना था, अब इसमें क्या कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को फिर ये करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद जी सौदा लेने गए थे। राशन आना था महीने का जो आता है मंथली, और वो था। और जो चीज़ें थी चाहिए मुझे, मैंने नीचे रख ली, बाकी ऊपर चली गई हैं। और फांटा की बोतल पी जाती है, कोक वगैरह भी, स्प्राइट भी बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन फांटा अच्छी है, सही है, फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। और हारपीट, और ये है जी कॉफ़ी के साशे। मैंने आपको दिखाया था ना कॉफ़ी लेके आई हूँ, एक 3-1 और एक ये 20 वाला जो है क्लासिक। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी एक और बात, मैं जार मंगवा लेती, मैंने पहले जार यूज़ करती रही हूँ, उसका ओपन हो जाता है ना तो वो फिर मतलब मैं कभी कभी पीती हूँ, ये नहीं कि मैं रोज़ पीऊँ। तो कभी कभी पीती हूँ ना तो वो फिर ओपन रहता है काफ़ी देर, 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने ओपन रहता है, तो वो फिर चीज़ ना सही रहती नहीं है। तो मैंने साशे इसलिए मंगवाए हैं कि आप एक साशे यूज़ करो, जब मर्ज़ी यूज़ करो, उसके बाद ख़त्म, इनफ। तो ये ख़राब भी नहीं होंगे, ठीक रहेंगे। और कुछ टिश्यू रोल मंगवाए थे, ये टिश्यू रोल्स हैं। और ये सारा सामान अभी बिखरा हुआ है, मेरे भी सारा समेटना है। तो ये स्पंज है जो है डिश वॉशर के लिए, और ये नमक है। बाकी चीज़ें ऊपर चली गई हैं, जो चीज़ें मुझे चाहिए मैंने वो रख लेती हूँ, बाकी ऊपर भिजवा देती हूँ। ऊपर भी फैमिली माशाल्लाह है तो वो ऊपर भी यूज़ होती हैं, 2-2 किचन है। और ये है साबुन जो डेली बेस पे यूज़ होते हैं। ये दालें हैं और एक और टिश्यू का बॉक्स आ गया, वो टिश्यू रोल थे, टिश्यू के बॉक्स हैं। और ये बच्चों के लिए जी कैनोल नूडल्स। ये हुरैन खाती है, नमल नहीं खाती है। नमल कभी कभी खाती है लेकिन हुरैन ज़्यादा खा लेती है। सिर्फ कोई चीज़ ऑप्शन ना हो तो मैं ये दे देती हूँ। और ये है जी मेरा पेंटिंग का कंडीशनर। उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं जल्दी से समेटूँगी, जहाँ जहाँ जो चीज़ आनी है रखती हूँ। और उसके बाद मैंने रात को ही दूध की जो मलाई होती है उसको मैंने जाग लगा के, मतलब उसमें दही की लगा के ना उसे रखा हुआ था। और आज मैंने बनाना है देसी घी। और ये जो माशाल्लाह हुआ हुआ है, ये दही है, मतलब दही जम गया हुआ है इसमें सही से। मलाई को जमा करके उसमें दही की जाग लगा देते हैं। तो उसके बाद ये मलाई को मैंने मक्खन निकालना है। और काफ़ी मतलब लोग घर में बनाते हैं देसी घी, और अच्छा और होता है, खालस होता है। मैं हर बार मतलब हम लोग हमारे घर बनाते हैं, मेरी सास बनाती हैं। और लास्ट टाइम मैंने सर्दियों के अंदर मैंने खुद परचेज़ किया था, मेरे ख्याल से 2 किलो 3,000 का मुझे पड़ा था। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर बनाऊँ, खुद ही मलाई इकट्ठी करके। इस बार मक्खन नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं देसी घी बना के अपने लिए रखूँ, क्योंकि बच्चों को मैं ऑमलेट भी, ब्रेड भी,
पराठे भी, कुछ भी मैं कुछ फ्राई करना हो, कुछ बनाना हो तो मेरी कोशिश ये होती है। सर्दियों में भी, गर्मियों में थोड़ा सा कम करती हूँ क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, देसी घी बहुत गर्म होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन सर्दियों में मेरी कोशिश यही होती है मैं जो भी चीज़ बनाऊँ बच्चों के लिए, अपनी भी, तो मैं देसी घी में बनाऊँ। ये हेल्दी भी है और क्योंकि अभी अभी खाया जाएगा, बड़े होकर वो नखरे करेंगे, खाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी। और इस अच्छी बात ये भी है कि बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है और पता नहीं खालिस होता भी नहीं होता, लेकिन घर में बनाए, खुद बनाए, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा मैसीपन होता है करने में, काम में। तो ये भी मैं बनाती रहती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, खुद मैंने बनाती है, मेरी सासू माँ बनाती है, तो इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया। तो ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। अब मैंने जो दही है ना, जो जमाई हुई थी, मलाई जमा की हुई थी, तो उसमें मैंने हाफ़ मैंने जग में डाल दी है। अब इसे मैं चला दूँगी और कुछ ही 1-2 मिनट चलाऊँगी तो ये ब्लेंड हो। और जितना मैंने पानी ऐड करना है मैं करती जाऊँगी क्योंकि वो जग जो है ना, ग्राइंडर, सॉरी, जूसर सही से ब्लेंड करे, चले, उसकी जो मशीन है चले, ये ना हो कि वो फंस जाए। और माशाल्लाह देखें, थोड़ी देर चलाने के बाद माशाल्लाह मक्खन इतना जमा हो गया था कि मशीन चल ही नहीं रही थी वो। और मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए। तो इसके बाद जो मेरी सास हैं वो ऐसे ही हाथों के साथ जो होता है ना, उसे बना के मक्खन निकाल लेती हैं। तो मैं मशीन से निकाल रही थी कि मैं हाथों से कब तक लगी रहूँगी, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं मशीन में जल्दी करूँगी, जल्दी हो जाएगा। और बाकी जो मलाई थी वो जो है वो भी मैंने डाल दी और उससे भी मैंने अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहली वाली जो थी ना लस्सी अंदर थी। तो मेरे हाथ देख लें मैं कितना ज़्यादा मैस पैन हो जाता है, अंदर मैसी हो जाता है, हर जगह मक्खन और ऑयली चीज़ें होना शुरू होती हैं, तो बार बार मुझे हाथ धोने पड़ रहे थे। और ये जी माशाल्लाह मक्खन निकला है। ऐसे जो आइस क्यूब्स हैं ये इसमें डालूँगी और एक बार से पानी से वॉश कर दूँगी, ठंडे पानी से। यहाँ पे देखिए जी किचन का मैंने क्या हाल कर दिया। बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना, बर्तन इसके इतने ज़्यादा भर गए थे कि मैं कभी किस में निकाल रही थी। फर्स्ट टाइम था और जग पे इतनी ज़्यादा चिकनाहट जम गई थी ना, तो मैंने कहा मुश्किल ये से मैं कितनी दफ़ा धोऊंगी फिर उतरेगी। लेकिन मैंने डिश वॉशर और सिरका दोनों को मैच करके और थोड़ा सा नीम गुनगुना पानी डाल के ना फिर किया, क्योंकि ठंडा पानी करते ना और साथ जम जाना था। तो उसके बाद जी ये देखें जिसमें बॉयल आना शुरू हो गया, हल्की सी आंच, और बिल्कुल हल्की आंच पर रखना है। और जो इसके अंदर हल्का हल्का मक्खन का ज़रे होते हैं ना, वो जब गोल्डन हो जाएंगे, जलाने नहीं है, जब गोल्डन टाइप हो जाएंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा तो आपका घी परफेक्ट रेडी है। कोई इसके अंदर ना गंदम के दाने जो डालते हैं और कोई आटे की गुठली बना के डालता है और कोई मलाई की देसी घी निकालता है, कोई मलाई को जाग लगा के फिर दही जमा के देसी घी निकालता है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। यहाँ पे मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगी थी और सुबह के ये स्लाइसेस बचे हुए थे क्योंकि खाए नहीं गए थे, वो मैं लगा के चिकन स्प्रेड वो मैंने खा लिया। और साथ साथ जहाँ मेरे घी बन रहा है और मैं यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी सौदे की, वो मैं समेट रही हूँ। और ये सारी मैंने दालें डालनी हुई हैं और इनको जल्दी से रखूँगी जहाँ पे हैं। और बाकी जब तक वो घी बन रहा है, हल्की आंच पे मैंने बना रही हूँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा ना तेज़ आंच पे वो जल जाएगा, और मैं बना भी फर्स्ट टाइम रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और ये देखें जी ऑयल आस्ता आस्ता अलग हो गया और जो नीचे मक्खन के जो ज़रे होते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आप क्या बोलते हैं, मुझे तो यही है कि मक्खन ही है। उसके जो ज़र्रे हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे और गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे। और ये देखिए अब ठंडा हो गया, इतना ठंडा नहीं हुआ, नीम गर्म हुआ है। ये देखें नीचे कितना वो लेयर जमी हुई है। और ये अगर ज़्यादा काले स्याह हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा देसी घी का। अब मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ। और मुझे लगा था कि ये जितने 2 डब्बे मलाई के हैं और 1 डब्बा फुल तो माशाल्लाह निकलेगा, लेकिन एक भी नहीं, हाफ़ निकला है। ये देखें और कलर देखें, कलर, हाँ ये मैं आपको बता दूं, जो गाय का दूध होता है उसका भी कलर चेंज होता है, जो भैंस का होता है उसका भी चेंज होता है। तो ये आप लोगों के दूध पे डिपेंड करता है, तो इसलिए। और उसके बाद ये जूस आए हुए थे, जूस है बांटने के लिए। मंथली हम लोग कोई ना कोई चीज़ बांट देते हैं, और ये इस बार जूस आए हुए थे तो जूस नीचे पड़े हुए थे तो वो भी बांटने। सब्ज़ी वैसे पालक ली हुई थी, पालक मैं बना रही थी, अभी हाफ़ ही बनी थी, हाफ़ मैंने बनाई हुई है। ये देखिए हाफ़ अभी पड़ी हुई है, हाफ़ बनानी है और कटिंग करके इसे रखूँगी और जल्दी से साफ़ कर लूँगी। और ये मैंने आज पकानी नहीं है, ये कल के लिए मैंने ली हुई है, बाकी से फ्रीज़ कर दूँगी। और ये है जी ट्राई मेटाबॉल का सिरप। और ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन मदर्स अपने बच्चों को ये दे रही हैं
और ये सिरप दरअसल जो बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, उसे भूख नहीं लगती, उसके लिए है। और मैंने हुरैन को लगाया, हुरैन बहुत ज़्यादा नखरे करना शुरू हो गया, खाती नहीं है, उसका जो ज़्यादा ध्यान एक्टिविटी पे हो गया, टीवी पे हो गया, भाग दौड़ पे हो गया, तो वो खाती नहीं, बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। तो मैंने कहा इससे वो ठीक हो जाएगी। और फिर साथ साथ मैं दोपहर की रोटियाँ बना रही थी, और रोटियाँ जल्दी से बनाऊँगी, उसके बाद मैं सालन बनाऊँगी, क्योंकि सालन जो पड़ा हुआ है पहले का लेफ़्ट ओवर, कल था दाल थी वो पड़ा हुआ था, पहले वो ख़त्म करेंगे जी, फिर नया सालन बनेगा, वरना वो बेकार पड़ा जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो रोटियाँ मैंने बना ली हैं। अब मैं आटा जो है बाकी फ्रिज में रखती हूँ और सालन निकाल के लाती हूँ और गर्म करती हूँ और खाते हैं खाना। दोपहर में, सुबह हम लोग खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं और मुझे भी भूख लग जाती है बच्चों के पीछे भाग दौड़ करके। और घर में जो मेरे सास ससुर है उनको भी मैं खाना लाजमी दोपहर में बनता है। अब ये देखिए मैंने ये वॉश कर दी हुई है, तो अब इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और बाकी चने और चावल मैंने निकाल दिए हुए हैं, तो जल्दी से ये बनाएंगे प्रेशर कुकर में, और फिर बताती हूँ आगे नेक्स्ट। इसकी रेसिपी तो सबको आती है, इतनी सौखी, इतनी आसान है कि बस हर चीज़ सुठो और प्रेशर कुकर लगा दो और चट रेडी हो जाएगी और आप लोग खा लें। टमाटर के मैंने पील ऑफ कर दी, क्योंकि टमाटर मेरा फ्रीज़न होता है। बाकी मिर्चें, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट होता है मेरा, और वो सब कुछ मैं डाल के, नमक मिर्च जो स्पाइसेस होते हैं अपने घर के मसाले जो सादे से होते हैं वो डाल के बस लगा दूँगी। सिंपल सा भाई, और कुछ नहीं डालना। और आप लोगों को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ एकदम स्लो से ऐसे मतलब थकी थकी से बोल रही हूँ, मेरी मतलब तबीयत नहीं ठीक थी। मेरे काफ़ी दिनों से मेरे दांत में इतनी दर्द हो रही है, शदीद दर्द हो रही है। मैं उसकी टैबलेट भी ले रही हूँ, लेकिन जब तक मैं टैबलेट लेती हूँ वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर वही हाल होता है। मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो मेरा फिर वही हाल, बस इसी वजह से मेरी ना आज मतलब थोड़ी सी तबीयत तो आज नहीं, मतलब काफ़ी दिनों से हुई है। तो अब इसका कोई मैं हाल निकालूँगी, इसकी जैसे टैबलेट ले रही हूँ, या फीलिंग करवाऊँगी या इससे निकलवा दूँगी। तो उसके बाद मैं ये चने चढ़ाने के बाद मैंने कहा चावल भी अब रख दूँ साथ ही दोनों चूल्हों के ऊपर। और गैस इतनी कम आ रही थी ना, मतलब आपको वो दिखाती हूँ, 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है, और 6 बजे से शुरू होती है बिल्कुल हल्की हल्की हल्की। दोपहर में भी अब हल्की हल्की होना शुरू हो गई, अभी सर्दियाँ नहीं आई, अब गैस पहले ही गायब हो गई हुई है। तो जी ये देखिए, अब मैं इसमें नमक डालने लगी, चूल्हा चला दिया चावलों वाला भी, और नमक बिल्कुल इसमें बॉक्स में ख़त्म हुआ था, तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमारे घर में मतलब मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, लस्सी में डलता है, चावलों में डलता है, खाने में डलता है, और किस में डलता है, मतलब डलता है, नमक तो डलता ही डलता है, हर चीज़ में डलता है। नमक जल्दी ख़त्म हो जाता है, और बाकी मिर्चें वगैरह तो वो सालन में ही डलती हैं या कुछ इसमें, तो नमक तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद इनको मैं मिक्स करके रख दूँगी। आपको पता ही है चावलों में ऐसे, ये देखें गैस इतनी कम आ रही है, दोनों मैंने चूल्हों में चलाई हुई, इतनी कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम। उसके बाद दूध का टाइम हमारा रात का हो गया, मैंने आपको बताया था, और रात के टाइम दूध आता है, और हुरैन ये खा रही थी, इसे क्या कहते हैं आपको मैं भी दिखाती हूँ। दूध का जी, दूध मैं इसमें डालूँगी और मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। और गैस इस टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम होगा, और वो इतनी कम 8 या 9 बजे का टाइम है, तो इतनी कम गैस हो गई है कि मतलब दूध भी मतलब इतनी देर लगी उससे बॉयल होते हुए। ये देखें इतनी कम हो गई है गैस। आप लोग बताएं, आप लोगों के एरिया में गैस सही आ रही है? जो पाकिस्तान में है, जो लाहौर में है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया हुआ है। ये है वो चीज़ हुरैन खा रही है, इसे आप बताएं कमेंट्स में जल्दी से इसे क्या कहते हैं। और मेरे ख्याल से हम पंजाबी में से बोलते हैं मरुंडा, और आप लोग बताएं इसे क्या बोलते हैं। और जी हस्बैंड जी लेके आए थे मेरे लिए बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी स्पेशल, तो वो मेरे लिए लेके आए थे। वो 2 बॉक्स ले आए थे, कहते चलो बच्चे भी खा लेंगे और हम दोनों मिल के खा लेंगे, तो वो ले आए थे। मैंने कहा क्यों लेके आए, घर में भी चावल बने हुए थे, तो फिर वो ले आए। मैंने कहा चले अब ले आए हैं, एक तो वो कहते हैं कि चीज़ पसंद के लिए, ऊपर से नखरे ख़त्म नहीं होते बुढ़ियाँ दे, तो मैं कहा चलो ले आए हैं तो कोई गल नहीं, हुण खा लेने हैं, ना कि नेक्स्ट टाइम वो लेके ही ना आए। तो मैं कहा चलो ये चावल और चने फिर खाए जाएंगे, चलो ये बिरयानी को एंजॉय करते हैं। अब मैं यहाँ पे बिरयानी एंजॉय करने लगे, सब मिलके खाएंगे। उसके बाद जी मेरी गुड्डो को भी देख लें, मेरी लाडो रानी को भी देख लें, और माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें। और मैं कोशिश किया करूँ कि अपने ब्लॉग में एंड में या अपने ब्लॉग के अंदर अपने बच्चों को ज़रूर लेके आया करूँ। और जो भी मेरी दुआ यही है कि जो बे औलाद है, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। औलाद ही एक ऐसी नेमत है, ऐसा ज़ेवर है जिससे ज़िंदगी मुकम्मल होती है, और सब बच्चों को अल्लाह ताला सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उनके माँ बाप को भी, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्चों की ज़िंदगी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे इसी समय लाड़ियाँ कर रही थी, खेल रही थी, तो जुला दे रही थी, और इसे कहती मामा के हैंड के ऊपर क्लैप करो, वो क्लैप कर रही थी। और व्लॉग करती हूँ एंड, और अपनी दुआ में याद रखिएगा।